jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा और आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर संदेश। किसानों की आय बढ़ाने हेतु सरसों की उन्नतशील खेती की खबर के साथ एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं। किसान सरसों की खेती करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरसों में तमाम ऐसी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन बहुत बेहतर है। सरसों की कार्टेवा 4554 प्रजाति की उपज सर्वोपरि है। इसकी बुवाई से किसानों को 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। सरसों की इस उन्नतशील प्रजाति में अधिक उत्पादन के साथ 42% तेल प्राप्त किया जाता है। इसीलिए तो इस प्रजाति की सरसों का उत्पादन कर चुके किसान खुशी के साथ कहते हैं कि सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। यह बातें कार्टेवा कंपनी के TSM अभिषेक भारती ने विकास क्षेत्र कुदराहा के कोरमा गांव में एक शिविर आयोजित कर किसानों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि सरसों की बुआई 1 से 15 नवंबर के मध्य करने पर उत्पादन में वृद्धि के साथ माहों का प्रयोग भी कम होता है। अधिक पैदावार के साथ लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। DSR सुपरबाइट राजन वर्मा ने बताया कि सरसों की अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम क्यूरेट ऑफ पोटास व पूरी फसल में 105 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। फसल में 2 बार यूरिया डालना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध ना हो तो DAP 52 किलोग्राम, यूरिया 84 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलोग्राम, सल्फर 16 किलोग्राम प्रति एकड़ फसल को देना चाहिए। जिप्सम 200 किलो बुआई के समय प्रयोग करने से सल्फर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। TSC अभिनव ने बताया कि सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 2-3 दिन के भीतर 1.25 लीटर पैडी मिथिलीन 30 को 300 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। बुवाई से पहले PSB से भूमि शोधन करने पर फसल को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। इससे किसान अपनी सरसों की फसल में 15% फास्फोरस कम प्रयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि आशीष राम त्रिपाठी ने शिविर में आए सभी किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। करता है जब आप पाला पड़ेगा, जब सल्फर आप डालेंगे तो जो फुटान होगा आपका, जो बालियां है वो तेज बनेगी, बढ़िया तेज वृद्धि से बालियां बनेगी, यानी आपके उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको सरसों में सल्फर जरूर देना है। अगर आप सोचेंगे कि आपका 100-150 रुपये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसी के कारण आप जो 1 से 1.5 क्विंटल पैदावार ज़्यादा पाएंगे। और आप अभी आपको बीज, अगर हमारा बीज आपको महंगा लगता है, सस्ते बीज भी दुकान पे है, लेकिन आप इसको लगा के एक बार देखिए। इसका सही बुआई का समय आपने बता दिया होगा कि नहीं, बुआई का समय नहीं बताया, 15 अक्टूबर to 15 नवंबर है। हाँ, सही बुआई का समय अगर आप जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप लगे हैं। 47 नंबर आता है उसका, जैसे ये रही 47, तो इसमें आप 30 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई नहीं है तो वो क्या है कि 10 एकड़ की खेती करने के लिए वो 5 दिन तो उसको लेबर के पीछे ही, यानी 10-15 दिन तो लेबर के पीछे ही भागना पड़ेगा। अगर किसी ने, इन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए या मीठा समोसा या कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसकी तरफ चले जाएंगे, आप दोबारा लेके आएंगे। तो उस समस्या का भी कंपनी ने निवारण किया है कि आपको आपके क्षेत्र में हम लोग मशीन से धान की सीधी बुआई करवा रहे हैं। उसमें क्या है कि कंपनी आपको मशीन देती है, उसकी मशीन की क्या क्या है, कैसे वो है, अभिनव जी आपको 5 मिनट में मशीन का बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग खेत देख लेंगे जो हम बात बता रहे हैं हमारे धान में वाकई वो बात है कि नहीं। आप खेत में देखेंगे, 5-10 मिनट खेत में लगाएंगे, उसके बाद पुनः हम यहाँ पे